जब बचपन में हम जिस माँ के कोख से जन्म लेते हैं उस माँ ने हमको कई बार नंगा देखा है। इस पीक पॉइंट पर हमें हमारी सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए, उसी पीक पॉइंट पे हम प्यार मोहब्बत कर बैठते हैं। ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। आज आपकी आंखों से वो पर्दाफाश होने वाला है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। उसके पास उसको पता भी नहीं चलता, इस प्यार के चक्कर में उसके 3, 4, 5 साल बर्बाद हो जाते हैं और स्कूल से वो कॉलेज पहुंच जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि फ्यूचर में वो क्या करेगा। भाई जो लड़का बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अब उसका खर्चा उसी को चलाना पड़ेगा। घर से थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे वरना कुछ टाइम बाद वो भी नहीं मिलेंगे। मन हमारा कभी नहीं करता है कि हम दुख और पेन में घुसें, और अगर हम दुख और पेन में घुस गए तो समझ लो लाइफ सेट है भाई। बट रियलिटी में वो चीज़ हमको आगे चल के बहुत ज़्यादा पेन देती है, बहुत ज़्यादा दुख देती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, बट एक्चुअल में लाइफ चेंजिंग होने वाली है। अगर आप लड़का हो तो ईयरफोन को लगा लीजिए, अगर आप लड़की हो तो भी आप ईयरफोन को लगा लीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखे बगैर इस वीडियो के बी को भी नहीं समझ सकते। एंड विदाउट कॉन्सेंट्रेट के आप इस वीडियो को बिल्कुल नहीं समझ सकते, क्योंकि यह वीडियो लाइफ चेंजिंग है, वरना आपको ये वीडियो टाइम वेस्टिंग लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे उस बचपन से जब हमारा इस दुनिया में जन्म होता है और हमको इस दुनिया के बारे में भी पता नहीं होता है। जब बचपन में हम जिस माँ के कोख से जन्म लेते हैं उस माँ ने हमको कई बार नंगा देखा है, बट वही माँ हमारे थोड़े बड़े होते ही हमको मार्केट से काफ़ी ज़्यादा कपड़े अपने पसंद के लेकर आती है। जब हम थोड़े से जवान होते हैं तो वही माँ का सपना हो जाता है कि मेरा बेटा एक वर्दी में आए, लेकिन बेटा कहीं और लग जाता है, कहीं और बेटा अपनी लाइफ में सिमट जाता है, और वो चीज़ होती है लव। जिस पीक पॉइंट पर हमें हमारी सक्सेस पे ध्यान देना चाहिए, उसी पीक पॉइंट पे हम प्यार मोहब्बत कर बैठते हैं। ये लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है। आज आपकी आंखों से वो पर्दाफाश होने वाला है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करता है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब हम 12th क्लास में होते हैं, 11th में, 10th में, जिसमें भी होते हैं जिसमें हमको लव होता है, उस टाइम हमको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है विदाउट टाइम वेस्ट की। हम तैयार हो जाते हैं अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए और पूरे तरीके से हम अपने टाइम को बर्बाद करने लगते हैं। हम फ़ोन पे घंटों बात करने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं और रोने भी लगते हैं। तो घर से बहुत गालियाँ मिलती हैं, ताने मिलते हैं, पढ़ाई के लिए बोलते हैं, बट फिर भी हम नहीं मानते उनकी बात, और फिर भी हम उसी चीज़ पे लगे होते हैं जो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है। बट एक्चुअल में वो चीज़ हमको बाद में रियलाइज़ होती है। एक टाइम ऐसा आता है वही लड़की हमको किसी ना किसी वजह से धोखा दे देती है, या लड़का धोखा दे देता है किसी ना किसी वजह से, उसकी वजह से हमारा ब्रेकअप हो जाता है और दोनों में दूरियां बढ़ना तय हो जाती है। लेकिन बात ये सोचने में आती है कि वो लड़की आपसे बात करती थी, वही लड़की आज ब्रेकअप के बाद अपने घर के काम काज को करने में लग गई है, और फ्री टाइम जब उसके पास निकलता है तो वो किसी और लड़के को फंसाकर उससे बात करने लगी है। एंड वही लड़का जब इस चीज़ से निकलता है तो वो भी यही करता है। उसके पास उसको पता भी नहीं चलता, इस प्यार के चक्कर में उसके 3, 4, 5 साल बर्बाद हो जाते हैं, और स्कूल से वो कॉलेज पहुंच जाता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि फ्यूचर में वो क्या करेगा। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं तो मिडिल क्लास में एक ही काम होता है कि भाई जो लड़का बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है, अब उसका खर्चा उसी को चलाना पड़ेगा। घर से थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे वरना कुछ टाइम बाद वो भी नहीं मिलेंगे। अब वही लड़का अपनी लाइफ में किसी प्राइवेट जॉब को ढूंढता है या कहीं पर काम पे जाने लगता है जिससे उसके पास थोड़े से पैसे आने लगे, और वो अपनी लाइफ को जैसे तैसे करके चलाने लगता है। लेकिन एक चीज़ समझ में हमको ये आती है कि उसके बाद हमको क्या रिजल्ट मिला उस चीज़ से, जो चीज़ हमको एक टाइम पे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन उसी चीज़ का पछतावा हमें आज जाकर हुआ। हम बात करते हैं कि उस चीज़ से हमको क्या मिला, जो चीज़ हमने 3 साल तक करी जिससे हमको कोई बेनिफिट या कोई फ़ायदा नहीं मिला, प्यार। अब इस चीज़ को हम छोड़ते हैं यहीं पर, क्योंकि इससे हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, हमारा सिर्फ टाइम खपा है इस चीज़ में। तो इस चीज़ को हम एकदम इग्नोर करते हैं और इस चीज़ से एक चीज़ को सीखते हैं
कि यह चीज़ को हम अपनी लाइफ में अब कभी भी नहीं करेंगे। अब सिर्फ हम हमारा फोकस अपने करियर पर करेंगे, क्योंकि करियर नहीं है तो ना ही एक अच्छी बीवी है, ना ही हमारा अच्छा परिवार है, ना ही हमारे माँ के सपने पूरे, ना ही बाप के सपने पूरे, और ना ही हमारे सपने पूरे। अगर हमारे ड्रीम्स कंप्लीट नहीं होंगे तो हम एक मजदूर बनकर रह जाएंगे, जिसमें हम किसी और के यहाँ काम करेंगे और वो हमसे कहेगा भाई 8 बजे काम पे चलना है तो चलना है, आपको जाना पड़ेगा। अगर वो आपको कम पैसे भी देगा तो आपको उन पैसों को लेना पड़ेगा। आप पूरे दिन भी मेहनत करोगे और वो आपसे बोलेगा कि भाई पैसे आज नहीं मिल पाएंगे, कल मिलेंगे। आपको भी उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे आपको कितनी भी ज़रूरत हो पैसों की। उस टाइम पे हमारी आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आएंगे। लेकिन अगर इस चीज़ को हम वाकई में नहीं चाहते कि ये हमारे साथ फ्यूचर में हो, तो हम आज एक चीज़ को क्लियर करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। बट एक्चुअल में दोस्त आपको ऐसा करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा और आप ऐसे ही अपनी लाइफ में घुट घुट कर जीने लगोगे। आप अभी से एक रजिस्टर को और पेन को लेकर बैठ जाओ भाई, अभी से लेकर बैठ जाओ। आपको मेरी कसम, अभी से बैठ जाओ आप। अगर अभी आप नहीं लगोगे तो आप कभी नहीं बदल सकते, कभी भी नहीं। देखो, अच्छा टाइम कभी नहीं आता है। मन हमारा कभी नहीं करता है कि हम दुख और पेन में घुसें, और अगर हम दुख और पेन में घुस गए तो समझ लो लाइफ सेट है भाई। इसी से अंदाज़ा लगा लो, हम लड़की से प्यार मोहब्बत करते हैं, जहाँ हमको अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है, बट रियलिटी में वो चीज़ हमको आगे चल के बहुत ज़्यादा पेन देती है, बहुत ज़्यादा दुख देती है कि नहीं देती? तो भाई अभी से घुसो कड़ी मेहनत में, रजिस्टर लो, पेन लो और एक शेड्यूल बनाओ 90 डेज का कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या बनना है और कितने कितने टाइम क्या क्या करना है। सब कुछ मैनेज कर डालो, उस रजिस्टर में लिख डालो। क्योंकि अगर चेंज नहीं हुए तो पड़ोसी के लड़के अपनी लाइफ को चेंज कर लेंगे और आपकी आंखों के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां लाएंगे और ऊंचे ऊंचे मकान बनाएंगे और आपका मकान वहीं पर कच्चा बना रह जाएगा। और जब आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर की तबीयत खराब होगी तो आप उनको इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाएंगे और आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे। आप उनके फ्यूचर को बर्बाद कर चुके होंगे सिर्फ अपनी एक छोटी सी लापरवाही के चक्कर में। अगर अभी से आप डिसीजन बेस्ट नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ वाकई में बेस्ट नहीं होगी। क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, एक टाइम की बात मैं आपको बताता हूँ, आज से 7 महीने पहले की। मैंने कोई रूटीन सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने कोई शेड्यूल नहीं बनाया था, मैं जो चाह रहा था वो कर रहा था। लेकिन 6-7 महीने टाइम बर्बाद करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ में कोई चेंज नहीं आया है थोड़ी थोड़ी मेहनत करने से। जब मैंने अपनी लाइफ में कंसिस्टेंस मेहनत करना स्टार्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ग्रो करती नज़र आई। और अगर आपको लगता है कि भाई ये मुझको ज्ञान दे रहा है, इसने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ रखा है, अगर आपको जरा सा भी यकीन नहीं है तो मेरे चैनल पर जाकर मेरी फर्स्ट वीडियो को देख लो एंड अभी की वीडियो को देख लो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? अभी की वीडियो को देख लो और फर्स्ट वीडियो को देख लो, क्योंकि दोस्तों मुझ में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। मेरे बोलने का तरीका बदल चुका है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है एंड मैं कैमरा फेसिंग करना सीख चुका हूँ, एडिटिंग करना सीख चुका हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा स्किल्स को मैं 10% ग्रो कर चुका हूँ। बट एक्चुअल में आपने क्या सीखा है वो चीज़ को एब्जॉर्ब करो। जब हम किसी पर उंगलियां उठाते हैं उससे पहले 3 उंगलियां हमारे इधर आती हैं, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गलती में हैं। तो समझो जरा बात को और ये मत सोचो कि ये ज्ञान दे रहा है। जब हम टोल मटोलते हैं फ्यूचर में जाकर अपने काम को और कोई भी काम हमारे हाथ नहीं लगता है तो फिर वही पछतावा होता है जो पछतावा हमको मोहब्बत प्यार करने के बाद हुआ था। तो इस पछतावे से ना ही हमारी लाइफ चेंज होती, ना ही कुछ होता, इससे सिर्फ हमारा टाइम खराब होता है। और परिवार के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं जो हमसे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि बेटा कुछ ना कुछ तो करेगा, और बेटा क्या कर रहा है? बेटा सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है, बेड पर पड़े पड़े ये सोच रहा है कि लाइफ चेंज कैसे होगी। क्या हो अगर हम जो सपने देखते हैं वो हकीकत में बदल जाएं? क्या वो हलवा है क्या? अगर ऐसा है तो हम हमारे सपनों की या ये दुनिया के लोग हमारे सपनों की वैल्यूज ही नहीं करेंगे।
एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक छोटा सा बच्चा, उसकी नज़रों में 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने पापा से 1 रुपया मांगता है एंड उस 1 रुपए के लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है। वही 1 रुपया की वैल्यू हमारे लिए एकदम डाउन हो चुकी है। हम किसी भी भिखारी को 20 रुपये दे सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हमारी नज़रों में हो चुकी है। तो अब शुरुआत करते हैं एक और चीज़ की कि हम जो काम को करना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, उसमें हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं एंड उसमें हम काम को नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है, आप अच्छे से गौर करिए, शांत बैठ जाइए और देखिए कि जो बच्चा छोटा सा ठीक से अपने पैरों पर चल भी नहीं सकता, वही बच्चा कोशिश करते करते हमारी आंखों के सामने जिन पैरों पर वो खड़ा नहीं होता, एक वक्त आने पर उन्हीं पैरों पर वो खड़ा हो जाता है और चलने लगता है और दौड़ने भी लगता है। अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंस रहोगे तो गारंटी है आप कैसे सफल नहीं हो पाओगे। दरअसल बात ये आती है कि हम हमारी लाइफ में सफलता को बहुत जल्द अचीव करना चाहते हैं, लेकिन सफलता बहुत वक्त मांगती है। अगर सफलता वक्त मांगती है तो भाई एक दिन ऐसा आता है, हमने जितनी मेहनत की है ना उससे 10 गुना ज़्यादा हमको देती है, लेकिन हमको थोड़े से पेशेंस रखना चाहिए। अगर वही नहीं रख पाएंगे तो लाइफ कभी भी चेंज नहीं हो पाएगी। अब लड़कियों के लिए मैं आपको बता दूं, लड़कियां सोचती हैं कि उनकी लाइफ सेट है शादी के बाद। जरा वो गौर करें अपनी लाइफ पे, शादी के बाद उनकी लाइफ कैसे सेट है। अगर पति अच्छा से कमाता है तो 2 गालियां आपको देगा, आपको 2 ताने मारेगा, आपकी सास आपको गाली देगी, आपसे रोटियां बनवाएगी चूल्हे पर, चल बना रोटी, ये सब्जी बना, वो सब्जी बना, हुक्म चलाएगी आप पर। और उसके बताए हुए कपड़े, उसके बताए हुए रकम को आप पहनोगे, वो जहां कहेंगे वहां आप जाओगे। आप जिंदगी तो जियोगी बट आप एक पिंजरे में कैद होगी, आपको इस बात का पता भी नहीं होगा। अगर आप इस चीज को अच्छे से नहीं समझती हैं और आप अभी भी अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हैं, तो सबसे पहले आप जाकर सर्च करिए यूट्यूब पर गर्ल्स सक्सेस स्टोरी। वहां पर आपको कई सारी लड़कियों की बायोग्राफी आ जाएंगी जो कामयाब और सक्सेस हो चुकी हैं, जो अपनी लाइफ को एक हूर की परी की तरह जी रही हैं, ना कि उस लड़की की तरह जो लड़की अपने टाइम को पूरे तरीके से बर्बाद कर चुकी है गलत कामों में और समझ चुकी है शादी के बाद लाइफ सेट है। बट एक्चुअल में लाइफ सेट नहीं है, लाइफ सेट है अपने करियर को अचीव करने के बाद। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल डालो और सुनो मेरी बात को गौर से। दुनिया की बात मैं आपको बताऊंगा। जब आप छोटे थे तो ये दुनिया के लोग, आस पड़ोसी आपको कंधे पर बिठार कर घुमाते थे, आपको कोई ना कोई चीज़ दिलाते थे, आपको कंधे पर बिठाते थे। आप थोड़े और बड़े हुए तो उनके बच्चों से आपकी लड़ाई हुई तो वही लोग बचपन में ही आप पे शेर बनने लगे, आपको डांटने लगे और ना जाने क्या क्या आपसे बोलने लगे। तो दुनिया की नज़रों में हर इंसान के प्रति नफरत है, नफरत। और वो नफरत वो साफ नहीं दिखाई देती, वो नफरत दिखाई देती है टाइम आने पर। तो इस दुनिया से आप एकदम दूर हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया ना आपका साथ कभी देगी और ना देने वाली है। आपका साथ देगा तो सिर्फ आपका विश्वास, आपकी सक्सेस, आपकी मेहनत। और अब बात आती है परिवार पर। आप कहते हो मेरा भाई मेरे साथ है, मेरी बहन मेरे साथ है, मेरे दादा मेरे साथ है, मेरे मामा मौसी बुआ काका बाबा सब मेरे साथ है। लेकिन आप 5 मिनट शांत होकर बैठेंगे एक ही जगह पर और सोचेंगे कि हमारी मौसी कितना साथ दे रही है हमारे माँ के, हमारे मामा कितने साथ दे रहे हैं हमारी मम्मी के, हमारे चाचा हमारे ताऊ कितना साथ दे रहे हैं हमारे पापा की। सब अलग अलग कमा कर खा रहे हैं और अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो फिर परिवार कैसा? जब आगे चलकर एक बंटवारा होने वाला है और अलग कमा कर खाना है, अलग रहना है, सब कुछ अलग होने वाला है। मानते हैं शादी से पहले परिवार पूरा एक साथ है, हमको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आप 100% में से 80% अपने परिवार को प्यार मोहब्बत से रहो, अच्छे से रहो, लेकिन अपना 20% अपने फ्यूचर के लिए काम करो। अगर आप ये 20% नहीं देंगे
तो शादी के बाद एक एक बंधन आपसे टूटते जाएंगे और आप अकेले पड़ जाओगे। ना ही आपके हाथ कामयाबी होगी, ना ही परिवार का एक भी सदस्य। आज से 5 साल पहले की बात बताऊंगा। मैं बहुत बात करा करता था मेरे मामा के लड़कों से, घंटों घंटों, लेकिन अब एक कॉल नहीं आती है। अभी से ही 20 साल का हूँ, अभी भी एक कॉल नहीं आती है। तो समझो बात को। तो ऐसे लोग दूर होते जाते हैं जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। तो यही इंसिडेंट आपके साथ होने वाला है। सबसे पहले आप छोड़ो दुनियादारी को, एकदम इग्नोर कर दो। दूसरी बात, अपने परिवार में से प्यार मोहब्बत 80% दो, सब कुछ दो उनके लिए, बस 20% अपनी सक्सेस पे काम करो। अगर आप अपने परिवार में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हो, अपनी फैमिली में हर वो व्यक्ति को खुश रखना चाहते हो जिसको आप चाहते हो दिल से, उसके लिए 20% अभी से अपनी सक्सेस पे काम करना स्टार्ट कर दो। अगर आपने अभी से 20% अपनी सक्सेस में नहीं दिया तो आपके हाथ ना ही ड्रीम होगा, ना ही परिवार का कोई सदस्य। ये बात लिख कर ले लो, एक कोरे कागज पर लिख लो। आपकी आंखों के सामने आप खुद देख सकते हो। आपने चाचा को, अपनी मौसी को, अपनी मामा को, नाना नानी सबको देख सकते हो और दुनिया के हर एक लोग को देख सकते हो। तो यहाँ पर निकल कर आता है फ्यूचर में सबसे पहली चीज हमारा ड्रीम। अगर ड्रीम कंप्लीट नहीं होगा तो सब लोग दूर चले जाएंगे। आपने वो सुना होगा कि जो इंसान कामयाब हो जाता है दुश्मन भी उसे कॉल करने लगते हैं। तो यही कंडीशन आपकी होने वाली है। तो दोस्त, जरा सा भी अपने सपनों पे समय दो, थोड़ा सा दो, निकाल कर वक्त देखो। और मैं आपसे बताऊं, बिना शेड्यूल के हम हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम एक पेपर में हमारे ड्रीम्स को नहीं लिखेंगे और डिसिप्लिन के साथ काम नहीं करेंगे तो भाई नहीं होगा। एग्जाम में पेपर आते हैं डिसिप्लिन के साथ ही आते हैं। पहले आएंगे चूज द करेक्ट, उसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर वेरी शॉर्ट एंड फिर शॉर्ट एंड फिर उसके बाद में लॉन्ग आंसर। तो ये चलता आ रहा है और ये सदियों तक चलता रहेगा क्योंकि ये एक डिसिप्लिन में है। अगर चाय जैसे गड़बड़ दे देते तो भाई पेपर जमता ही नहीं। तो लाइफ में अगर बड़ी सक्सेस को पाना चाहते हैं तो उसका एक शेड्यूल बनाएं, उस पर डिसिप्लिन के साथ काम करें। क्योंकि एक बड़ा महल विदाउट नक्शे के नहीं बनता, उसका नक्शा बनाया जाता है, उसके बाद ही उस महल को बनाया जाता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि आप विदाउट डिसिप्लिन के, विदाउट अपने गोल्स के स्ट्रक्चर को बनाएं, आप अपनी लाइफ में सफल हो जाएंगे। और विदाउट टारगेट के और खुद को बिना पुश करे आप अपनी लाइफ में अचीव हो जाएंगे, ये तो भाई इम्पॉसिबल है। अगर यकीन नहीं है तो यूट्यूब पर दोबारा से सर्च करो और दुनिया के हर सफल लोग की कहानी देख लो। वो आपको यही बताएंगे कि हम कामयाब कैसे हुए हैं। और सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को छोटी मत समझना, वो बहुत बड़ी होती है। ये छोटी सी पेन है भाई, ये पता है, ये छोटी सी पेन है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ है, ये छोटा सा छर्रा। अगर ये नहीं होगा तो ये प्लास्टिक की पेन एक डस्टबिन में ऐसे पटक देंगे हर इंसान और इसकी वैल्यू को 0.0% समझ लेंगे। अगर इसमें यही छोटा सा छर्रा होगा तो ये यहाँ पर लगा लेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे और न जाने कहाँ पर रख लेंगे इसको। तो समझ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ ही इकट्ठा होकर हमारी लाइफ में रिटर्न होकर आती हैं और हमको बड़ी सक्सेस देती हैं। और एक और बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, फ़ोन आपको मिला है, रिचार्ज आप उस पर करवा रहे हो तो अपने नेट को गलत चीज़ों में वेस्ट मत करो। रील्स स्क्रॉल करने में एंड मूवीज़ देखने में एंड क्रिकेट देखने में, इन सब चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट मत करो। करोड़ों लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप ही देखें। करोड़ों लोग में से कई सारे लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप कंटेंट क्रिएट करने की सोचो। करोड़ों लोग में से आईपीएस बनकर निकल कर आ रहे हैं तो आप आईपीएस बनने की सोचो। इस दुनिया में डॉक्टर्स अंधी कमाई कर रहे हैं और गरीब से गरीब इंसान से पैसे लूट रहे हैं, तो आप डॉक्टर बनने की सोचो। बट कुछ ना कुछ तो आपको लाइफ में करना होगा, और आप नहीं करेंगे तो भाई लाइफ तो पूरा बर्बाद होने वाली है। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद होंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे, जब तक हमारी लाइफ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर एक अच्छी लाइफ चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, पुअर से रिच बनना चाहते हो, उसके लिए स्टार्ट में मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद में
बाद में ऑटोमेटिक कम मेहनत हो जाएगी और आप आपकी लाइफ में एक राजा की ज़िंदगी जीने लगोगे मेरे साथ। बट अभी भी मैं ऐसा ही हूँ, बट आगे चल के मैं कैसा होऊंगा वो तो वक्त ही बताएगा, आप खुद देख सकते हो। बट अभी से आप अपने आप को बदल सकते हो तो बदल लो, वरना मेरे बदलने के बाद आपको लगेगा यार एक टाइम पे ये लड़का कैसा था और आज कैसा है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई बहाने मत बनाओ, यहाँ नुकसान किसी और का नहीं हमारा खुद का है, और जब नुकसान हमारा खुद का है तो इसकी भरपाई हमको ही करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू हो जाइए अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। अगर बेहतर और अच्छा नहीं कर सकते तो शुरुआत में कम मेहनत करो, कम हार्ड वर्क करो। जो 500 रुपये आप कमा रहे हो थोड़ी सी मेहनत करके, कड़ी धूप में काम करके, सोचो कि मैं 2000-3000 रुपये कमाऊँ एक छाए में, ऐसा सोचो। अगर ऐसा नहीं सोचोगे तो आप अमीर लोगों के गुलाम बनकर रह जाओगे। सिर्फ आपके गले में कुत्ते का पट्टा नहीं होगा, वरना उनके हाथ में तो आपकी सांकर होगी भाई, आप मानो या ना मानो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे एक अगली ऐसी वीडियो में जो आपकी लाइफ को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगी। उसमें ऐसी मोटिवेशन भर भर के दूंगा मैं आपको कि आप हर एक क्लिप में रोगे, हर एक सेकंड में रोगे। ऐसी भर भर के क्लिप लाऊंगा मैं उसमें। ये तो सिर्फ थोड़ी सी लेक्चर वाली वीडियो थी, बट ये वीडियो को आप ऐसी वैसी मत समझना। अगर इस वीडियो को आपने रियलिटी में फील कर लिया तो भाई चेंज लाइफ पक्का होगी। अगर आप थोड़े से भी चाहते हो अपनी लाइफ को बदलना तो आपकी लाइफ बाकी में चेंज होगी।